पवन और कुसुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से अलग एक झोपड़ी में रहा करते थे। कुछ समय बाद कुसुम को एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी होने की वजह से पवन उसको छोड़कर चला गया। अब वो अकेले रहा करती थी। पवन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मेरे सच्चे प्यार को नहीं समझा। मैंने उसके लिए घर बार छोड़ दिया और उसने लड़की पैदा होने पर मुझे ही छोड़ दिया। और रोने लग जाती है। कुसुम जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही होती है, पर अब उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। तो वह सोचती है, अब मुझे अपने बच्चे के लिए सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं कब तक पवन का इंतजार करूंगी? जब मेरा कोई सहारा नहीं, तो अब मुझे अपने बलबूते पर अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। उसको मैं इतनी अच्छी परवरिश दूंगी कि उसे ऐसा महसूस न हो कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। कुसुम नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है, पर एक बेटी के साथ होने की वजह से कोई उसे काम नहीं देता। वह काम ढूंढ ढूंढ कर बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। बस स्टैंड पर वह बेटी को कमर के पीछे बांधकर बोझा ढोना शुरू कर देती है और बस स्टैंड पर कुली बन जाती है। वह कड़ी मेहनत करती है। अरे ओ बहन जी, तुम इस नन्ही सी जान को अपनी कमर पे बांध कर इतना बोझ उठाती हो, तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी? होती तो है, पर पेट में जब भूख लगती है ना, उससे कम तकलीफ होती है। ये तकलीफ तो मैं झेल लूंगी, पर पेट की तकलीफ नहीं झेली जाती साहब। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता क्या जो तुम्हारी मदद कर सके? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अपनी बेटी को अकेले पाल सकूं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। देखना, जिस बच्ची के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो ना, वही बच्ची एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। शुक्रिया साहब, आपकी दुआ है और क्या चाहिए। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है और दुआ से जिंदगी। कुसुम कुली बनकर अपनी बेटी के साथ जिंदगी बसर कर रही होती है। एक दिन उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वह एक दिन काम कर रही थी, तभी कुछ गुंडे एक महिला को घेर कर खड़े हुए थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुसुम बीच में आकर गुंडों से लड़ने में उस महिला की मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अगर आज तुम ना होती तो मैं अपनी जिंदगी गवा बैठती। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। एक महिला अगर दूसरी महिला की मदद नहीं करेगी तो धिक्कार है उसे महिला होने पर। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बहन। आजकल ऐसी सोच वाले मिलते ही कहाँ हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत में छोड़कर ही आगे चल देते हैं, पर तुमने तो अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो। एक अजनबी के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक है ना? आप कहाँ रहती हो? आपके परिवार में कौन कौन है? मैं यहीं बस स्टैंड पर ही रहती हूँ, अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ। मेरा कोई नहीं है और यहाँ पर मैं कुली का काम करती हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ तुम इतना बोझ कैसे उठा लेती हो? तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। कुछ नहीं, तकलीफ तो होती है, पर जब अपनी बेटी का चेहरा देखती हूँ तो सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। बस मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुझे अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये गुंडे मुझे मारने आए थे, जिससे मैं इनके कारनामों का पर्दाफाश न कर सकूं। और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। अच्छा, आप एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप कितना नेक काम करती हैं। आपको सलाम है। एक महिला होकर आप समाज से गंदगी हटाने का काम करती हैं। कुसुम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? तुम यहाँ पर मेहनत करती हो, अपनी बेटी को संभालती हो। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। तुम्हारी बेटी को मैं संभाल लिया करूँगी। आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसको एक जिम्मेदार नागरिक और तुम्हारा नाम रोशन करने वाली बनाऊंगी, जिससे तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। अब नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकती। कुसुम, अभी भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है।
अगर तुम इसको लेकर काम करोगी तो इसका भविष्य नहीं बन पाएगा, इसको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। मुझ पर विश्वास करो और ये बेटी मुझे दे दो। तुम इससे मिलने आया करना। कुसुम कुछ सोचकर हाँ कह देती है और महिला उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। महीने में 2 या 3 बार कुसुम अपनी बेटी से मिलने आती थी और अपना कुली का काम बड़ी ईमानदारी से किया करती थी। अब बस स्टैंड पर कुसुम एक अच्छे कुली के नाम से मशहूर थी। कुछ समय बाद वह महिला उसकी बेटी को लेकर बस स्टैंड पर आई। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? और मेरी बेटी कैसी है? सब ठीक है ना? आज मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। तभी दूर से पुलिस की वर्दी में उसको अपनी बेटी नजर आती है। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उस महिला के पैरों में गिर जाती है। मैडम, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकती। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बना दी। आज वो आपकी बदौलत एक पुलिस ऑफिसर है। आप ना होती तो वह भी कहीं ना कहीं मेरी तरह कुली बनी हुई होती। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब तुम्हारी दुआ और ईमानदारी का नतीजा है जो तुम्हारी बेटी अपनी मेहनत से पुलिस ऑफिसर बनी है। कुसुम अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोती है। अब माँ बेटी दोनों साथ रहने लग जाते हैं। एक दिन बेटी अपनी ड्यूटी पर थी, तभी कुछ गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे थे। वह उस आदमी को उन गुंडों से छुड़ा कर ले आती है। आदमी जख्मी होता है तो वह उसे अपने घर ले जाती है। बेटी, तुम किसको लेकर आई हो? माँ, ये आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, मैं इसे घर लेकर आ गई। जब ठीक हो जाएगा तो इसे इसके घर छोड़ाऊंगी। कुसुम जैसे ही उस आदमी को देखती है तो स्तंभ ही रह जाती है। क्या हुआ माँ, आप इस आदमी को जानती हो क्या? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी की कौन है। जिसकी तुम मदद कर रही हो वो और कोई नहीं, तुम्हारा बाप है, जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें छोड़कर चला गया था क्योंकि तुम एक लड़की थी। कुसुम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तुम्हारी बेटी होने के लिए जिंदगी भर की सजा दी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जानते हो, जिस बेटी को तुम छोड़ कर गए हो, आज उसी बेटी ने तुम्हारी उन गुंडों से रक्षा की है। अगर आज तुम्हारी बेटी ना होती तो तुम भी ना होते। क्या ये हमारी बेटी है? मैंने इसके होने को गलत माना और आज इसी ने मुझे जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं समझ चुका हूँ कि लड़की होना कितने गर्व की बात है। आज के बाद मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। हम तीनों साथ रहेंगे। कुसुम अपनी बेटी और पवन के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।